ऐसे संत का दर्शन और सानिध्य सुख और शांति प्रदान करता है। तेहि दीन तेहि पूरे नारद आए, कर बीड़ा शिर तिलक लगाए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। राम चरित गावत हर्षाई, तेहि पुर नारद निकसे आए, तेहि पुर नारद निकसे आए। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक नारद गा रहे, भगवान का गुणगान कर रहे। उनके चरित्र का वर्णन करो, जिनका चरित्र आपको गुणगान करते करते हर्ष और आनंद की उपलब्धि कराता है। चरित्रहीनों के चरित्र की क्या चर्चा करना, कभी कभी गुरु का गुणगान करो। कल में रायबरेली में डॉक्टर जीएस वर्मा एमडी मानसिक विशेषज्ञ, उनकी पत्नी कंचन वर्मा के यहाँ पधरौनी गया था। आज सुबह मोबाइल में बात हुई तो कह रहे थे, आज भी आपका ही चरित्र गा रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, आपकी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा लगा। पधरौनी आप आए 2 घंटा लगे। हमने कहा डॉक्टर तुम धन्य हो, महान हो। जीएस वर्मा मानसिक विशेषज्ञ आप डॉक्टर हैं, और मैं भी बिगड़े हुए मन को सुधारने का डॉक्टर, दोनों डॉक्टर। आप गोली से सुधारते हो, मैं बोली से सुधारता हूं। आप दवा से सुधारते हो, मैं दुआ से सुधारता हूं। डॉक्टर और गुरु का काम एक ही है, सबको शांति मिले। नारद का दर्शन करके सुंदरी के मन में इच्छा हुई कि इनको घर ले जाओ, किसी महान संत विरक्त गुरु का चरण घर में पड़ जाए, बहुत पुण्य माना जाता है। और कभी चरण ना पड़ सके तो उसका चरणामृत थोड़ा सा चरण पखार कर घर में छिड़क दो, घर पवित्र हो जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम्। जिस घर में, जिस स्थान में त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी वैराग्यवान गुरु रहता है, काशी तीर्थ जैसा वो स्थान पवित्र माना जाता है। और जहां पर उसके चरण का धला हुआ जल चरणामृत छिड़क दिया जाता है, तो जो गंगा जी में पवित्रता है वो पवित्रता वहां पर आ जाती है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। शिव जी ने पार्वती से संवाद में कहा, करी बहु बीनय भवन लैयाई, अतिशय प्रेम मन ही मन पाई। बहुत प्रकार से विनय वंदना करके सुंदरी नारद जी को अपने घर ले आती। पति देव है नहीं, बच्चे हैं। कछु चरणोदक कीन्हे उपाना,
कछु छिर के उसिग रे स्थाना, धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भई आज हमारी। धूप दीप आरती किया, चरण पखारा, चरणामृत छिड़का, कुछ पान किया और कहा कि आज बड़ी भाग्य है। कल जब हम तिल्हापुर मोड़ आए, बड़ी दूर से मुझे रिसीव किया गया। बहुत लोग रिसीव करने वाले थे, 20 गाड़ियां थी। तिल्हापुर का प्रभाव भी देखा मैंने। सब गाड़ियों में पीछे पोस्टर थे, बाजा बज रहा था। 2 डब्बा पेड़ा आया था, पेड़ा में बांट रहा था। सबको पेड़ा खिलाया, सबने माला पहना। गाड़ियों के द्वारा शोभा यात्रा आते आते जब गांव के पास पहुंची तो पद यात्रा शुरू हो। ढोल बजी, डीजे बजा, पटाखे फूटे। पुलिस जवानों ने भी शोभा यात्रा का आनंद लिया। धन्य है तिल्हापुर के भी कौशाम्बी की पुलिस जवान, बड़े भाव से सेवा किया। उनको भी आशीर्वाद देता हूं। और फिर गुरु के चरण पखारा, आरती किया सबने। फिर कुछ भेंट भी चढ़ाया सबने, आशीर्वाद दिया और प्रसाद बटा। फिर पेड़ा बटा। अभी भी 2 डब्बा पेड़ा गाड़ी में लाया था। केसरवानी जी बड़े उदार आते, पेड़ा दिया था कि कभी बांटने की जरूरत पड़े तो बांट दे, सोच विचार न कर। और फिर मैं विश्राम कक्ष में पहुंचा तो देखा, मुझे अपने आश्रम की याद आ गई कि जैसा मेरे आश्रम में मेरा विश्राम कक्ष है, उससे भी सुंदर विश्राम कक्ष तिल्हापुर मोड़ में श्रीमती बबीता देवी के भवन में प्राप्त हुआ। आश्रम की याद रोज नहीं आती है, कभी कभी आती है, पर कल आई और ऐसी नींद भी मिली। इसीलिए तो आज प्रवचन मुस्करा मुस्करा कर सुना रहा। बहुत सुख से सोया हो रात भर। सवेरे फिर पूछा कुछ जलपान नाश्ता, तो बोले वो मूंग भिगाया हूं उसको बना देते हैं। बना तो तब ने कहा बस मूंगी मूंग लाना और कुछ नहीं। बोले थोड़ा गुझिया भी है। बचपन से मुझे गुझिया बहुत अच्छी लगती थी, पर साधु बना तो गुझिया भी छोड़ दिया कि साधु बनने पर मिले न मिले, रहने तो गुझिया। अब किसी से मांग नहीं करता हूं, क्योंकि बिन मांगे मोती मिल रहा है। कोई भक्त गुझिया बना देता है, खा लेता। 1 गुझिया 2 गुझिया। मेरी माँ रो रही थी कि तुम साधु बनोगे, तुमको कौन गुझिया खिलाएगा। तो मुझे याद नहीं था, नहीं तो बता देता उस समय कि बबीता देवी खिलाएगी। तो वो मिले नहीं थे, परिचय नहीं था। माँ तो मर गई और उसको चिंता थी इनको पकवान कौन खिलाएगा। बहुत प्रेम से सभी संतों के लिए सेव, अनार, मौसमी फल, मेरे लिए भी सभी फल, सुंदर जल, सेवा में कोई कमी नहीं। बस यही भाव है उनका कि जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। 3 दिन के बजाय 5 दिन रहो,
अभी तक जी भर के देखा नहीं, अभी तक जी भर के। सत्संग कैसे सुनना चाहिए? रामचरितमानस में सत्संग सुनने का तरीका बहुत सुंदर बताया गया है। सुनी समझई जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल छत्तन, साध समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयागराज का स्थान दिया गया है। एक प्रयागराज वो है जो अस्थावर है, जिसको आज प्रयागराज जिला के नाम से जाना जाता है, जहां पर भरद्वाज मुनि ने तप किया था। भगवान श्री राम ने भरद्वाज जी के पावन चरणों में प्रयागराज में रात्रि विश्राम किया था। तुलसीदास ने साधु समाज को भी प्रयागराज कहा कि ये जंगम प्रयागराज है। जंगम किसे कहते हैं? जंगम माने जंगल नहीं होता, जंगम का अर्थ है चलता फिरता प्रयागराज। आज यहां कल वहां फिर कहां, जो रोज चलता रहता है, ऐसा प्रयागराज। सुनी समझहि जन मुदित मन। तुलसीदास कहते हैं कि मुदित मन से सत्संग सुनना चाहिए। प्रमुदित मन, प्रसन्न मन, गदगद मन, खुश मन से सुनना चाहिए। सुनी समझें और समझना भी चाहिए। सुनने के बाद समझने की भी आवश्यकता है। सुनना साधना मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, समझना द्वितीय श्रेणी है, और उसे जीवन में धारण करना ये तृतीय सीढ़ी है। उसी में दृढ़ रहना ये अंतिम साधना, मजबूत रहना। कितने लोग सुनते भी हैं लेकिन समझते नहीं। बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। कितने लोग समझते भी हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं करते। बस देहात में कहावत है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। एक सेठ सत्संग सुन रहा था। घर पर कोई विशेष आवश्यकता थी। सेठ की सेठानी ने बेटे को भेजा कि जाओ अपने पिताजी को बुला लो। बेटा आज्ञाकारी था, बुलाने के लिए गया तो वहां देखा सत्संग बहुत घनघोर चल रहा था। तो बेटे की हिम्मत नहीं पड़ी कि पिताजी से कहूं कि चलो। और पिताजी भी ध्यान से सुन रहे थे, ताली बजाते थे। तो बेटा भी पीछे बैठ गया, वो भी सुनता रहा।
1 घंटे बाद सत्संग विसर्जित हुआ। बेटे ने पिता के पैर छुए, हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मम्मी ने आपको याद किया, तुरंत बुलाया। पिता बड़ा बुद्धिमान था। पिता बुद्धिमान हो न हो, लेकिन पिता को हमेशा ऐसा लगता है कि बेटे से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। ये भ्रम रहता है। तो उसको भ्रम था। उसने कहा, तू कब आया? बेटा बोला, पिताजी हमको आए 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे से तुम कहाँ थे? बोले, इसी में बैठे थे। तो इसमें क्यों बैठे थे? बोले, सत्संग घनघोर चल रहा था, तो कुछ हिम्मत नहीं जुटी कि आपसे कहूं। तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो हमने सोचा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मम्मी तो रोज बुलाती है, थोड़ी देर भी हो जाएगी, क्या फर्क। बोले, जब तुरंत बुलाया तो तुरंत बताना चाहिए, कोई समस्या हो सकती है। लड़के ने कहा, अगर सच्चा सत्संग होगा तो सत्संग के श्रवण करने से भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लड़का बुद्धिमान था, वो भी बुद्धिमान था। पिता ने कहा, तुम प्रवचन मत सुनो, तुमको सुनना नहीं चाहिए था, चलो घर ले गया। पिता ने समझाया कि तुम अभी बहुत कोमल हृदय के बालक हो, सत्संग सुनोगे, सत्संग के शब्दों का तुम्हारे ऊपर असर पड़ जाएगा। बोले, पिताजी ये तो अच्छा ही है, और आप सुनते हो तो? बोले, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ सकता, मैं ठठेर घर की बिल्ली हूं। ठठेर घर की बिल्ली? तो बेटे ने कहा, क्या मतलब? तो पिता ने कहानी सुनाई। एक ठठेर था, बर्तन का विक्रेता, उसके घर में एक बिल्ली रहती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि पड़ोस की बिल्ली दूसरे के घर की बिल्ली भी उस ठठेर के घर में आ गई। दोनों बिल्ली सहेली थी। जितना बिल्ली पना होगा उतना सहेली ज्यादा बनेगी। सहेली बनी, दोनों गले मिली। तो ठठेर घर की बिल्ली ने कहा पड़ोसी घर की बिल्ली से कि आज रात बहन जी यहीं रुको।